सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक राइडिंग जैकेट को रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है Rhinox Air GT4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो हियर इज द जैकेट एज यू कैन सी, और इसको मैं अभी आपको पहन के भी दिखाऊंगा, इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसके प्रोटेक्टर्स को निकाल के दिखाऊंगा, और राइड करते वक्त ये कैसे लगती है बाइक के ऊपर वो भी आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी व्हाट डज इट हैज टू ऑफर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जैकेट पहन ली है और ये काफ़ी ज़्यादा स्नग फिट फील होती है पहनने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगती है। और राइनॉक्स के अलावा मैंने दूसरे ब्रांड्स की जैकेट्स भी ट्राई करी थी शॉप के अंदर, और उन जैकेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या फीचर्स थे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि ये जैकेट हमें क्या क्या ऑफर करती है और क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि ये बेस्ट इन द सेगमेंट है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए सो दैट यू गेट द कंप्लीट पर्सपेक्टिव। सो लेट मी स्विच टू द वाइड एंगल सो दैट आई कैन show you the features of the jacket. So now you can see the complete jacket, और अब इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके रिफ्लेक्टर्स से। आपको इसके रिफ्लेक्टर्स आपको चेस्ट पे मिल जाएंगे, आपके बाजुओं पे मिल जाएंगे, और आपको बैक पे मिल जाएंगे। सेकंड बात करते हैं इसकी फिटिंग की। सो इसमें फिटिंग के लिए आपको वेलक्रोज दिए गए हैं दो आपके आर्म्स पे। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन जो कि आपकी कलाई के पास आता है। इसके अलावा आपको कमर में भी दो वेलक्रोज मिलते हैं, एक इधर से, आई होप कि आपको ये दिख पा रहा होगा, और एक इधर से। थर्ड बात करते हैं इसकी पॉकेट्स के बारे में। तो इसमें आपको तीन पॉकेट्स मिलती हैं। एक आपको मिलता है यहाँ पे, सो ऑन योर राइट साइड, एंड सेकेंड यू गेट ऑन योर लेफ्ट साइड। बोथ आर जिप्ड पॉकेट्स एंड नॉट वाटरप्रूफ। हालांकि आपको एक वाटरप्रूफ पॉकेट भी मिलती है जैकेट के अंदर, ताकि आप अपने फोन और वॉलेट्स को सिक्योर रख सको पानी में। और ये रही वो वाटरप्रूफ पॉकेट जैकेट के अंदर, काफ़ी बड़ी है। और इस वाटरप्रूफ पॉकेट में आप एक फ़ोन को ईजिली फिट कर सकते हो लाइक दिस। सी, एक फ़ोन बहुत आसानी से आ जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर एक वॉलेट भी आ सकता है बहुत ही आसानी से। सो इट्स अ रियली गुड पॉकेट। नाउ फोर्थ बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके प्रोटेक्शन की। तो ये बना हुआ है 600 डेनियर के पॉलिएस्टर फैब्रिक मटेरियल से, और इसके अंदर जो आपको प्रोटेक्शन मिलता है वो है CE सर्टिफाइड लेवल 2 प्रोटेक्शन। आपके बैक पे, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे और एल्बोज पे। तो आपको चारों एरियाज में लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। हालांकि इसके जो प्रोटेक्टर्स हैं वो एक इंडियन ब्रांड के हैं जिसका नाम है सैरोस, बट इट इज़ एज गुड एज एनी अदर इंटरनेशनल ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने इसके सारे प्रोटेक्टर्स को बाहर निकाल लिया है, और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि उनकी क्या सर्टिफिकेशंस हैं और क्या वो टेम्परेचर टेस्टेड हैं या नहीं। तो ये है इसका बैक प्रोटेक्टर, एज यू कैन सी इट्स क्वाइट लॉन्ग। तो ये है आपका लेवल 2 सर्टिफाइड और टेम्परेचर टेस्टेड, बोथ माइनस एंड प्लस। नेक्स्ट है इसका चेस्ट प्रोटेक्टर, और ये भी मिल जाता है आपको लेवल 2 सर्टिफाइड, मगर ये टेम्परेचर टेस्टेड नहीं है। थर्ड इज दिस शोल्डर प्रोटेक्शन, और ये भी मिलता है आपको लेवल 2 सर्टिफाइड प्लस टेम्परेचर टेस्टेड एज वेल। फोर्थ इज द एल्बो प्रोटेक्शन, और ये भी आपको मिलता है लेवल 2 सर्टिफाइड एंड टेम्परेचर टेस्टेड। तो इसमें आपको तीन जो प्रोटेक्शंस हैं वो टेम्परेचर टेस्टेड मिलते हैं, जिसमें कि आपका बैक, शोल्डर और एल्बो तीनों टेम्परेचर टेस्टेड हैं, सिर्फ चेस्ट को छोड़ के। चेस्ट में आपको सिर्फ लेवल 2 मिलता है, नॉट टेम्परेचर टेस्टेड। चलो अब बात करते हैं इसके प्राइस की और इसके कंपटीशन की। तो ये जैकेट आपको पड़ेगी 6950 की, बट ओनली जैकेट। इसमें आपको ना तो इसका कवर मिलेगा, ना इसका रेन लाइनर, ना इसका विंटर लाइनर, कुछ भी नहीं, ओनली जैकेट। और इसके कंपटीशन में आपको इंडियन ब्रांड में सोलेस का अर्बन राइवल वर्जन 3 देखने को मिलेगा, जो कि पड़ता है ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ का, जिसके अंदर आपको विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों मिलता है। तो अगर बात करें दोनों जैकेट्स की, तो ऑब्वियसली सोलेस लुक्स मच बेटर डील, इजंट इट। तो आपको सोलेस में लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, और आपको विंटर और रेन लाइनर दोनों मिलते हैं। प्लस आपको राइनॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ जैकेट मिलती है, वो भी 7000 रुपीज़ की। और इसका विंटर लाइनर और रेन लाइनर मिला के आपको लगभग 9 to 10,000 रुपीज़ पड़ जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज, फिर मैंने सोलेस ना लेके राइनॉक्स क्यों लिया? वेल, इट ऑल कम्स डाउन टू द फिटिंग एंड द कंफर्ट दैट यू फील आफ्टर वेयरिंग द जैकेट।
मैंने उस शॉप पे जाके लगभग 3 से 4 जैकेट्स ट्राई करी थी। इसमें से पहली थी एक्सॉर की क्रूज 2, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आती है, ऑलमोस्ट 5500 के अराउंड। जैसे ही मैंने उस जैकेट को पहना, मैं जिस होप से गया था और जिस सोच से गया था कि राइडिंग जैकेट्स ऐसी होती हैं और उसका कंफर्ट या फीलिंग ऐसी होगी, वो सब कुछ खत्म हो गया आफ्टर जस्ट वेयरिंग द जैकेट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बुरी जैकेट है, मगर मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसका जो मटेरियल था, उसका जो बिल्ड क्वालिटी थी, फिटिंग थी, वो बहुत ही अजीब सी थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड आई रिजेक्टेड दैट इन द फर्स्ट ट्राई इटसेल्फ। और सेकंड मैंने ट्राई करा राइनॉक्स का एयर GT4 विच इज दिस वन, और इसको पहनने के साथ ही मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आई फिटिंग की और कंफर्टेबिलिटी की। हालांकि ये क्रूज 2 से काफ़ी ज़्यादा भारी थी, जो कि मुझे उठा के ही फील हो रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको पहना ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपने ऊपर कोई आर्मर सा डाल लिया है। और इसकी जो फिटिंग थी वो बहुत ही स्नग थी। इसने एक बार में मेरे बॉडी को ग्रिप कर लिया और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि दिस इज द वन। मगर फिर भी मुझे बिना दूसरे ब्रांड्स को ट्राई करे बिना एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना था, तो मैंने इसे उतार के ट्राई करा सोलेस का अर्बन राइवल वर्जन 3, जो कि एक बहुत ही अच्छी जैकेट कही जा सकती है। उसका जो मटेरियल है वो भी 700 डेनियर का है, इससे थोड़ा सा बेटर। और उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी सैस्टेक और पावर ट्रैक्टर के उसमें प्रोटेक्टर्स उसमें लगे हुए हैं। सो comparatively that is much more better deal in terms of the build quality and the protection। मगर again the thing is that जब मैंने उसको पहना तो उसका चेस्ट प्रोटेक्टर इधर से स्टार्ट हो रहा था और मेरे चेस्ट को बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा था कि भाई इसके ऊपर कोई चेस्ट प्रोटेक्टर लगा भी है। इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक कि वो एक नाम के लिए है, इट वोंट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन एक्चुअल लाइफ। इसके अलावा मुझे उसका जो कलाई के पास से फिटिंग है वो भी बहुत ही अजीब लगी। उसको थोड़ा सा भी टाइट करने पे वो जो उसका जो बिल्डअप होता है ऐसे करके वो मुझे चुभने लगा था मेरे रिस्ट के ऊपर। सो इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल एट दैट टाइम। मैंने उसको लगभग 10 से 15 मिनट पहन के देखा था ताकि मैं अपना प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल में लेना सोलेस का ही था। However, I ended up buying the Rhinox one, क्योंकि मैं पहले ही सोच के गया था कि सोलेस इज अ मच बेटर डील अगर मुझे दोनों में चूज करना पड़े तो। मगर दोनों जैकेटों को पहनने के बाद आपको फील होगा कि जो कंफर्ट है, जो फिटिंग है और जो कंपैटिबिलिटी है वो कितना डिफरेंट है, वो कितना चेंज है दोनों के अंदर। और मुझे लगा कि Rhinox इज डूइंग ए मच बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ फिटिंग एंड द क्वालिटी। तो मैंने सोलेस को ना लेके Rhinox को चुना एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फिटिंग एंड कंफर्ट। सो डोंट थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रांड और इट्स बिकॉज ऑफ द बायसेस, इट्स ओनली बिकॉज इसे मुझे पहन के बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग आई थी जो कि बाकी दोनों जैकेट में नहीं आई थी। सो आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट बाय राइडिंग गियर्स ऑनलाइन। आप जाइए किसी भी शोरूम में, किसी भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास या फिर ब्रांड के शोरूम में, और वहाँ पे जाके जैकेट्स को ट्राई करके देखिए, अपने ऊपर पहन के वेट कीजिए 10 से 15 मिनट का तक टेस्ट कीजिए, आपको कैसा फील होता है और कैसी कंफर्ट लगता है। उसके बाद चूज कीजिए कि आपको कौन सा जैकेट लेना है और कौन सा नहीं। डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो वट एवर एनीबडी इज सेइंग ऑन द इंटरनेट, बिकॉज सबका बॉडी टाइप अलग होता है और सबकी जो फिटिंग है वो अलग होती है। तो आपको हो सकता है कि Rhinox ना पसंद आए, सोलेस पसंद आए, और किसी को हो सकता है कि सोलेस ना पसंद आए, एक्सॉर पसंद आए। तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में क्या फिट आ रहा है और क्या फिट नहीं आ रहा है। सो डोंट मेक एनी डिसीजंस बाय जस्ट वॉचिंग अदर वीडियोस। खुद से जाकर टेस्ट कीजिए और तभी परचेज कीजिए, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट एंड यू वोंट बी इन्वेस्टिंग इन दिस वन अगेन एंड अगेन। आप एक बार डिसीजन लीजिए, बट अच्छा डिसीजन लीजिए। सो with that being said, that's all in this video. Thank you so much for watching it till the end, and I will see you in the next one. Till then, peace, take care.